दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा सरकार 3। कहानी कुछ यूं है कि बच्चन साहब मुंबई के बहुत बड़े सरकार हैं, जो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी देख चुके हैं। उनके घर में एक लुक्खा सा, घटिया सा 2 रुपीस बिजनेसमैन आता है और उनको धमकाकर चला जाता है। यह सीन देखते ही मेरी समझ में आ गया था कि अब इस फिल्म में आगे भी बहुत सारी कॉमेडी होने वाली है। बच्चन साहब के 2 बहुत ही खास वफादार हैं, एक रोनित और एक कोई दूसरा। अब इनका पोता अमित साध वापस आ जाता है और पोते की और इन 2 वफादारों की आपस में बनती नहीं है, यानी एक दूसरे को दोनों खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जैकी श्रॉफ है जो दुबई में रहता है और एक डॉन है और दुबई से ही वो आदेश देता रहता है। अब पोता और दादा एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा भी आता है जब सरकार पोते को मारने का फैसला कर लेते हैं। बट बच्चन साहब की पत्नी बच्चन साहब से प्रार्थना करती है, रिक्वेस्ट करती है कि वो पोते को ना मारे। उनके 2 बेटे पहले ही मर चुके हैं और अब पोता और सरकार दोनों अपनी अपनी सरकारें चलाते रहते हैं। इन द एंड दोनों मिलकर दुश्मनों का खात्मा कर देते हैं। इस फिल्म में वही सारे सीन हैं जो मेरे ख्याल में सरकार 1, सरकार 2 में आ चुके हैं या आरजीवी की दूसरी फिल्मों में आ चुके हैं, यानी कुछ झुग्गियां हटवानी है, किसी फैक्ट्री में हड़ताल करवानी है, किसी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है, रात में एक फाइटर जेट से झुग्गियों पर कोई एक बॉम्ब डालकर चला जाता है जैसे अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी हो। सैकड़ों लोग मर जाते हैं, बट कैसे मर जाते हैं पता नहीं, ये खाली राम गोपाल वर्मा साहब को पता होता है कि आदमी मर चुके हैं। इस स्क्रीन प्ले की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि इन द एंड बच्चन साहब कहते हैं कि जिस दिन मेरा पोता आया था उस दिन से ही मेरे पोते को और मुझे और मेरी पत्नी को पता था कि हम तीनों एक हैं, बट जो भी दुश्मनी थी, जो भी कुछ झगड़ा था, वो सब दिखावा था। यानी जितने भी सीन हुए थे बच्चन साहब और उनकी पत्नी के बीच में, या दादी पोते के बीच में, या दादा पोते के बीच में, वो सब सीन फेक थे और हकीकत में वो नहीं थे। अब अगर राम गोपाल वर्मा साहब इतना बड़ा मजाक करेंगे तो जाहिर सी बात है पब्लिक इनके साथ मजाक फिर जरूर करेगी। एक्शन फिल्म में 3 या 4 शूट आउट के सीन हैं, बाकी कुछ नहीं है। म्यूजिक फिल्म में है नहीं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यह प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। पराग जो बहुत ही शातिर किस्म का आदमी है, जिसने सरकार 1 और सरकार 2 बनाई थी, उसने आरजीवी को कहा कि सरकार 3 बनाते हैं। आरजीवी के पास भी कोई और फिल्म नहीं थी, उन्होंने कहा कि डन। बच्चन साहब के पास गए, जाहिर सी बात है बच्चन साहब के लिए भी यह प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा था, उन्होंने भी हाँ कर दिया। उसके बाद ये एक हीरो और एक हीरोइन को ढूंढने लगे और तकरीबन पूरी इंडस्ट्री में सबके पास गए, बट किसी ने भी इस फिल्म को करने के लिए हाँ नहीं की। जब कोई बड़ा हीरो हीरोइन नहीं मिला तो इन्होंने यामी और अमित साध को लिया, जिनकी फैन फॉलोइंग टोटल 0 है। पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि रामू किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लिखते। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, वो थी डिपार्टमेंट, और वही उनकी सबसे बड़ी फ्लॉप थी। तो यानी पूरी स्क्रिप्ट उनके दिमाग में रहती है। तो जब आप बिना स्क्रिप्ट लिखे फिल्म बनाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर इससे बेहतर फिल्म बनने का कोई चांस भी नहीं है। खैर, रामू का डायरेक्शन बहुत ही कमजोर है। सीन बहुत लंबे लंबे हैं, जैसे 10-15 साल पहले होते थे कि एक एक सीन 2-2, 3-3 मिनट का है। साथ ही सीन बहुत पुराने भी हैं जो आप बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं। रामू ने टेक्निकली चीजें बहुत अच्छे से दिखाई हैं कि मिरर में कैसे सीन शुरू होता है और बुलेट ट्रेन टॉप शॉट में पूरी मुंबई दिख रही है और कैसे जा रही है। बट सर, अगर ये सीन नहीं भी होते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बेहतर
स्क्रिप्ट होती। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही लाउड है क्योंकि फिल्म शूट की गई है बिना स्क्रीन प्ले लिखे, तो बस यही था कि यार एक सीन ये कर लेते हैं, एक सीन ये कर लेते हैं, एक सीन ये कर लेते हैं, एक सीन ये कर लेते हैं और उन सबको जोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर राम गोपाल वर्मा का डायरेक्शन बहुत ही कमजोर है। बच्चन साहब ने एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त की है, उन्होंने अपने रोल को बहुत ही शिद्दत के साथ निभाया है। जैकी श्रॉफ ने अपने रोल को बहुत ही घटिया तरीके से निभाया है और उन्होंने बहुत ही कॉमेडी की है। आप जब भी उनको स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको या तो वो मजाक लगेगा और या तो आप बहुत ही इरिटेट होंगे। अमित साध का स्टारडम से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है बेचारे का, बट उनकी जो लिमिटेशन है उसी में रहकर उन्होंने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। यामी गौतम का भी बहुत छोटा सा रोल है, उन्होंने भी अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। मनोज बाजपेयी और रोनित रॉय दोनों ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही पुराने स्टाइल की लगती है, जैसे अब से 10-15 साल पहले की फिल्में होती थी। फिल्म में ना ही एंटरटेनमेंट है और ना ही इमोशन है। फिल्म बहुत ही हैवी है, वो आप बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से कहिए या जो बहुत पुराने टाइप के सीन हैं उनकी वजह से कहिए। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आप भी जाइए और आप भी फिल्म को एंजॉय कीजिए। मैं फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1। टेक केयर। सत्यमेव जयते।